हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु, नदियां एवं मृदाएं। नंबर 1, राज्य की जलवायु। हरियाणा राज्य की जलवायु का निर्धारण समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। समुद्र से दूर होने के कारण राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। भारत की जलवायु मानसूनी होने के कारण हरियाणा राज्य पर भी मानसूनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। राज्य के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु तथा राजस्थान के सीमा क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। हरियाणा की जलवायु को राजस्थान की पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु एवं गंगा मैदान की आर्द्र जलवायु के मध्य की जलवायु भी कहा जा सकता है। ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान एवं अत्यधिक वाष्पीकरण तथा शीतकाल में निम्न तापमान हरियाणा की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा में दो प्रकार की जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। राज्य के उत्तरी भाग में शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नंबर 2, हरियाणा राज्य की प्रमुख ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु, इसका समय सामान्यतः मध्य मार्च से जून अंत तक होता है। इसका औसतन तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसका अधिकतम तापमान मई जून में 46 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसकी मुख्य बिंदु दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी जिलों में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। ये हवाएं उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में निर्जलीकरण व बुखार जैसी बीमारियां पैदा करती हैं। शीत ऋतु, इसका समय सामान्यतः मध्य सितंबर से मार्च तक होता है। इसका औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसका न्यूनतम तापमान दिसंबर व जनवरी में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसकी मुख्य बिंदु उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीतकाल में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है। वर्षा ऋतु, राज्य में वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितंबर तक रहती है। हरियाणा न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों के अंतर्गत आता है। राज्य में औसत वर्षा 40 डिग्री से 60 सेंटीमीटर तक होती है। जो हरियाणा राज्य है ना, उसमें औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य में 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जुलाई सितंबर महीने में होती है। हरियाणा राज्य में 20% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी फरवरी महीने में होती है। इसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा 110 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी भाग में तथा सबसे कम वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नंबर 3, हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियां। यमुना नदी, यमुना सदानीरा नदी है तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से होता है, जिसकी ऊंचाई 6330 मीटर है। राज्य में सोम्बा, पथराड़ा तथा बूढ़ी यमुना की सहायक नदियां हैं। यह नदी पूर्व दिशा में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत व फरीदाबाद जिलों से गुजरती है। यह हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है।
यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। सरस्वती नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। महाभारत में वर्णित नरकात्री या अनरक तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुनानगर जिले के आदिबद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। यह हरियाणा की बारामासी नदी है जो अब बरसाती नदी बन गई है। जो सरस्वती नदी है ना, वह यमुनानगर जिले के आदिबद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है और यह पहले हरियाणा की बारामासी नदी थी जो कि अब बरसाती नदी बन गई है। छुयंग और मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह लोअर भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहोवा व सिरसा में बहती है तथा घग्गर में मिलकर राजस्थान बटनेर में प्रवेश कर जाती है। इस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। घग्गर नदी, घग्गर शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली और सतलुज, यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र वृहत बरसाती नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के डगसोई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। जाजरा तथा कौशल्या इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा जिलों में लगभग 292 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में बीकानेर जिले के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। यह हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदी है। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम वरुणा था। यह नदी हिमाचल प्रदेश में धरतीधर नामक पहाड़ियों से निकलती है तथा अंबाला में कालाम नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी राज्य के कैथल, अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिलों से प्रवाहित होती हुई अन्य सरस्वती नदी में अंत में आकर मिल जाती है। रण, बेगना, टांगरी तथा नकटी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हरियाणा राज्य की झीलें, सुल्तानपुर झील, यह झील फरुखनगर में स्थित है। यह लगभग 553 एकड़ में विस्तृत है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी आते हैं। बड़खल झील, यह प्रदेश की प्रसिद्ध झील है। यह जिला फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य स्थित है। यह झील दिल्ली से लगभग 31 किलोमीटर तक, दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। राज्य की अन्य झील और उनकी अवस्थिति: दमदमा झील, सोना, गुरुग्राम, खलीलपुर झील, नूह, मेवात, कर्ण झील, करनाल, ब्रह्म सरोवर, थानेसर, कुरुक्षेत्र, कोटला झील, नूह, मेवात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।